हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बिट्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में ज्वार भाटा के बारे में बात करने वाले हैं। एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकियों से समझने वाले हैं। वीडियो को बीच में स्किप ना करें, लास्ट तक देखते रहें। यदि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे अन्य वीडियो को देखें जो आपकी तैयारी के लिए काफ़ी मदद करने वाले हैं। यहाँ हम ज्वार भाटा के बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्या है ज्वार भाटा। पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य की पारस्परिक आकर्षण शक्तियों के कारण सागरों महासागरों के जल का सामान्य स्तर से ऊपर उठना और नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जल का ऊपर उठकर आगे बढ़ना ज्वार है और नीचे गिरकर पीछे लौटना क्या है, भाटा है। तो यहाँ आप एक चीज समझ लीजिए कि हमारा जो सूर्य है उसके चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा कर रही है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो है परिक्रमा कर रहा है। अब इनकी पारस्परिक जो आकर्षण शक्तियां हैं उनके कारण पृथ्वी पर जो सागर और महासागरों का जल है वो सामान्य स्तर से ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। यही क्या है, ज्वार भाटा है। तो यहाँ आप ये समझ ही गए। अब लेकिन एक बात आती है कि किसकी कितनी भूमिका है, चंद्रमा की और सूर्य की और पृथ्वी की आकर्षण शक्तियों की कितनी किसकी भूमिका है, इस चीज को आप समझ लीजिए। तो वो देखिए कैसे समझेंगे। तो यहाँ देखिए कि इस तरीके से चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा कर रही है और जो आकर्षण शक्तियां लग रही हैं उससे क्या है, ज्वार भाटा की कंडीशन जो है बन रही है। लेकिन एक चीज समझ में आती है, चंद्रमा की भूमिका जो है ज्वार भाटा के लिए ज्यादा है। तो देखिए कैसे कि चंद्रमा का सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण, ठीक है, चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की तुलना में लगभग 2 गुना है, यानी कि 2.17 गुना। ठीक है, तो आप ये समझ रहे हैं, समझ लीजिए कि भले ही सूर्य बड़ा है लेकिन उसकी दूरी अधिक है। चंद्रमा भले ही छोटा है वो, लेकिन निकट होने के कारण इसका जो ज्वार उत्पादक बल है सूर्य की तुलना में क्या है, 2 गुना है लगभग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थोड़ा कि पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार आता है और ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद क्या आ रहा है, भाटा आता है। यानी कि ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं। कैसे आ रहे हैं 2 बार, 24 घंटे में 2 बार आते हैं। ठीक है, प्रतिदिन 2 बार आ रहे हैं। देखिए कैसे, जैसे मान चलो दिन में 12 बजे ज्वार आया तो उसके 12 घंटे 26 मिनट बाद क्या आएगा, फिर दोबारा ज्वार आएगा। यानी कि समझ लीजिए कैसे, दिन में 12 बजे आया तो रात्रि में 12:26 पे आएगा, यानी कि 24 घंटे में 2 बार ज्वार हो गया। अगर हम भाटा की बात करें तो जैसे दिन में ज्वार आया 12 बजे तो भाटा 6 घंटे 13 मिनट बाद आएगा, यानी कि शाम के 6:13 पर आएगा। तो ये आप समझ लीजिए कि प्रतिदिन 2 बार आ रहा है और ज्वार जो है 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर आ रहा है। ठीक है, प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन। और ऐसे ही भाटा जो है ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने समझ ही लिया। कैसे 2 बार आ रहा है, एक बार तो चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, तो ये आप देख ही रहे हैं कि चंद्रमा का आकर्षण बल से, और एक बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल से। तो यहाँ आप समझ लीजिए कि अपकेंद्रीय बल क्या है। कोई भी पिंड जो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो उसके केंद्र से बाहर की ओर जो बल महसूस होता है वह अपकेंद्रीय बल है। अपकेंद्रीय बल एक आभासी बल है ये। तो ये क्या है कि बाहर की ओर जो है महसूस होता है। तो कैसे समझिए, जैसे हमारी वॉशिंग मशीन है, जैसे क्रीम सेपरेटर मशीन है, उसमें भी यही होता है। क्रीम सेपरेटर में भी क्या होता है, यह अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। ऐसी हमारी जो पृथ्वी है वह वृत्तीय पथ पर गति कर रही है। तो जब एक समान गति से वह वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, ठीक है ना, तो उसका जो केंद्र है उससे बाहर की ओर एक बल लगेगा तो फिर जो सागरों महासागरों का जल है तो वह बाहर की ओर उठेगा, यानी तो ज्वार की स्थिति बनेगी, यानी कि ज्वार भाटा की स्थिति बन गई। कैसे बन रही है, एक तो चंद्रमा के आकर्षण से और एक बार जो है पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल से। और समझते हैं, आगे बढ़िए। लेकिन इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आता है। 2 बार तो यह इंग्लिश चैनल से आ जाता है और 2 बार उत्तरी सागर से। तो आप समझ ही गए कि जो साउथहैम्पटन की स्थिति ऐसी है कि वहां पर 2 बार तो इंग्लिश चैनल होकर जो ज्वार आ जाता है, ठीक है ना, और 2 बार कहाँ से आ जाता है, 2 बार आ जाता है उत्तरी सागर से होकर। तो समझ ही गए कि ज्वार के आने के बाद फिर भाटा भी आना है, ठीक है ना। तो अब उच्च ज्वार समझेंगे। उच्च ज्वार क्या है कि सामान्य ज्वार से 20% अधिक होता है उच्च ज्वार। ठीक है, यानी कि जो सामान्य ज्वार है उससे 20% अधिक होगा तब वह उच्च ज्वार होगा, और सामान्य ज्वार से 20% कम होगा तो वह निम्न ज्वार होगा। तो देखिए कैसे कि जब चंद्रमा पृथ्वी सूर्य एक सीध में होते हैं तो अमावस्या और पूर्णिमा को ऐसी कंडीशन बनती है तो वहां पर उच्च ज्वार होगा। और जब चंद्रमा पृथ्वी सूर्य समकोणिक अवस्था में होते हैं तो वो कब होते हैं, दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को, तो तब क्या होगा, निम्न ज्वार होगा। तो यदि आप समझना चाहते हैं कि शुक्ल पक्ष क्या है, कृष्ण पक्ष क्या है, सप्तमी अष्टमी समझना चाहते हैं, पूर्णिमा अमावस्या समझना चाहते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिए। यहाँ आप ये देख लीजिए कि ये सूर्य है
और सूर्य के चारों ओर जो चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है। और यहाँ कंडीशन जैसे ही बनेगी, आप ये देखिए, ये कंडीशन बन रही है कि जब यह तीनों एक सीध में होंगे, यानी कि सूर्य और यहाँ पर चंद्रमा और यहाँ पर पृथ्वी, और एक बार कंडीशन ये बनेगी कि चंद्रमा जो है यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ जब होगा तो जब ये तीनों एक ही सीध में होंगे तो उच्च ज्वार की कंडीशन बनने वाली है। तो देखिए यहाँ आपको दिख भी रहा होगा कि ये तीनों एक ही सीध में आने पर ये उच्च ज्वार की कंडीशन है। आपको ये दिख रहा है कि दाएं और बाएं तरफ का भी जो जल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये समझ लीजिए सागरों और महासागरों का, और यह ऊपर उठेगा तो यहाँ उच्च ज्वार की कंडीशन बन रही है इस दिशा में। तो चंद्रमा के आकर्षण बल से वो जो इस साइड जो बन रही है, ठीक है ना, तो पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल है उससे, तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि जब यह तीनों एक सीध में होंगे, सूर्य जो है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, या यूं कहें सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, या चंद्रमा यहाँ पर होगा, तो यह क्या स्थिति है, ये तीनों की एक सीध की स्थिति है। यहाँ पर जो है हमें उच्च ज्वार की कंडीशन देखने वाली है। जैसे इस दिशा में आप देखेंगे तो चंद्रमा के आकर्षण बल से उच्च ज्वार बन रहा है, और इसमें पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल तथा सूर्य के आकर्षण बल से बन रहा है। तो यहाँ आप समझ लीजिए। लेकिन अगर हम सप्तमी और अष्टमी की बात करेंगे तो सप्तमी और अष्टमी को देखिए, ये सप्तमी और अष्टमी की स्थिति बनने वाली है। यहाँ देखिए सप्तमी अष्टमी है, ये भी है सप्तमी अष्टमी है। तो यहाँ आप ये देख लीजिए कि जो सप्तमी अष्टमी है, ठीक है ना, वहां पर आपको क्या है, वहां पर आपको निम्न ज्वार की कंडीशन देखने, ज्वार तो होगा लेकिन वो ज्वार जो है सामान्य ज्वार से 20% कम होने वाला है। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि उच्च ज्वार क्या है, निम्न ज्वार क्या है, और वह सामान्य ज्वार से कितना ऊपर होता है, कितना ऊंचा होता है, कितना नीचे होता है, ये भी समझ गए, ठीक है ना। और किस तरीके से सूर्य की कितनी भूमिका है, अपकेंद्रीय बल की, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल की कितनी भूमिका है, चंद्रमा की कितनी भूमिका है, तो ये आप समझ ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि ज्वार के जो है लाभ क्या है। ज्वार भाटा जो है उससे क्या होता है कि ज्वार ये तरंगें बनती है जिससे विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है ना। एक तो ये बात हो गई। दूसरी क्या बात है, जो समुद्र में खनिज पाए जाते हैं वो भी किनारों तक आते हैं, समुद्री तट तक, तो वो भी लाभ है ज्वार भाटा से, ठीक है ना। मछली पकड़ने वाले लोग जो होते हैं मछुआरे, उनको भी ज्वार भाटा से लाभ है। अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबाना, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।